राधे। एक बात बताइए, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है? मेरी लाइफ में भी है, और ऐसे ही हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो ज़रूर होती है। और इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई ना कोई जुगाड़ तो बैठाते ही रहते हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सबसे बड़ा मानते हैं कि इससे बड़ी तो किसी और की प्रॉब्लम है ही नहीं, और उससे बहुत दुखी रहते हैं, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल आखिरी तक, क्योंकि ये कहानी आपकी उस बड़ी प्रॉब्लम को बिल्कुल छोटा बनाने वाली है। कहानी है एक बहुत बड़े विद्वान पंडित की। महाराज थे बहुत बड़े, हिमालय की किसी गुफाओं में रहा करते थे, और लोगों का इनके पास इतना आना जाना था कि सबको लगता था कि ये जो महाराज है ना, ये उनकी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इनके पास आते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, बहुत 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 सारे लोग इन महाराज के पास चले आते हैं। महाराज चाहते थे कि गुफाओं में रहकर अपने ध्यान में मग्न रहे, पर इतने सारे लोग और इनकी प्रॉब्लम्स महाराज को बहुत डिस्टर्ब करती थी। महाराज इन गुफा में बैठे थे और सारे लोग महाराज के पास आके इकट्ठा हो जाते कि महाराज मेरी समस्या का समाधान बताइए, मेरी समस्या इतनी बड़ी है, इसका समाधान बताइए। अब तो महाराज को भी गुस्सा आने लगा था, कोई कुछ सुनने ही नहीं रहा था। तो महाराज ने बड़े शांत मन से सबको कहा कि सबकी समस्याएं सबसे ज्यादा बड़ी है, तो एक काम करिए, सभी अपनी समस्या को एक कागज पर लिख दीजिए। जो भी आपकी समस्या है, सारी की सारी समस्या को डिटेल में एक कागज पर लिख दीजिए। सभी ऐसा करते हैं, सभी एक एक कागज पर अपनी अपनी समस्याएं लिख देते हैं। अब महाराज एक बोल लेते हैं और उसमें सभी की समस्याओं वाली पर्चियां डाल देते हैं। अब वो समस्याओं वाली पर्ची का जो बोल था, वो सबको पास करने के लिए कहते हैं कि सब अब इन सारी समस्याओं में से एक कोई भी समस्या की पर्ची उठा लीजिए। सब वो पर्ची उठाते हैं, एक एक करके सब लोग पर्ची उठा लेते हैं। अब उस बोल में कोई पर्ची बाकी नहीं थी। महाराज कहते हैं कि अब आप सबकी एक खुद की समस्या है, और आपके पास इस पर्ची में एक दूसरी समस्या है। अब आपको यह तय करना है, इस समस्या को आराम से पढ़िए, और आपको ये तय करना है कि क्या आपकी समस्या सबसे बड़ी है या ये समस्या बड़ी है, और आप अपनी समस्या को इस समस्या से एक्सचेंज करना चाहते हैं क्या। मतलब आप अपनी समस्या तो छोड़ दें और इस समस्या को अपने साथ लेके अपने घर जाना चाहते हैं क्या। हर कोई उस समस्या को पढ़ता है और उसे लगता है कि जैसी भी है मेरी समस्या इस समस्या से तो बड़ी नहीं है, और हर कोई अपनी ही समस्या को चुनकर वहां से चला जाता है। कोई भी किसी और की समस्या को नहीं अपनाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी समस्या तो इस समस्या के सामने बहुत छोटी है। ऐसे ही भगवान ने हम सबको शक्ति दी है कि हम अपनी समस्याओं को अपने आप सॉल्व कर सकें, और हमारी समस्या कुछ भी करके दूसरों की समस्या से छोटी ही रहेगी। इसलिए अपनी समस्याओं से घबराइए मत, दूसरों के पास तो उससे बहुत 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 बड़ी समस्याएं हैं, और हिम्मत रखकर उनका डट कर सामना करिए। वो समस्या पल भर में छू हो जाएगी। भगवान भी तो कभी कभी हमारे इम्तिहान लेते ही है ना, और हमसे पूछते हैं कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम इतनी छोटी छोटी समस्या को सुलझा सको। मान लीजिए भगवान ने वही इम्तिहान आपका लिया है, और इम्तिहान में पास होना ये हमें सच में बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करिए और फर्स्ट क्लास फर्स्ट आइए। राधे राधे।